वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग 14th चैप्टर एचएससी बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला सम है, फर्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हमने यहाँ पे कुछ चीजें पहले ही लिख लिया है, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आगे कुछ प्रॉब्लम हो या वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो टू अवॉइड दैट वन हमने थोड़ा पहले से ही कुछ प्री प्लान करके रखा है। तो हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों नोटेशन है, बट हमने यहाँ न्यू से रिप्रेजेंट किया है। और चूंकि आंसर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इसलिए हमने यहाँ एक रिलेशन लिखा है कि व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ये टर्म आया कहाँ से है? अगर ये भी जानना है तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता है, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन क्या होगा, Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। बट वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी विल बी, और हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फोटोन में फोटोन, लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटोन। तो यहाँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल इज वी। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये V वोल्ट का यहाँ पे है। तो कूलम वोल्ट क्या होता है, जूल होता है। तो हमें मिल गया एनर्जी E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ लिख नहीं पाऊंगा मैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो वही रिलेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉरी, मैंने यहाँ यूनिट गलत लिखा है, यूनिट इसका क्या है, जूल है, ये जूल है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ऑलरेडी हमें एनर्जी का फार्मूला पता है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द एनर्जी? एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू है। तो हम यहाँ सबके वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, बट न्यू इज C बाय लेमडा, तो एच C बाय लेमडा। अभी सबके वैल्यूज हम डाल दें, तो H का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻19 इंटू C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड अपॉन लेमडा वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें नहीं दिया है, सॉरी सॉरी, एक्चुअली हमें इस फॉर्मेट में लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमें ये लिखना ही नहीं है, यहीं पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो जस्ट वी कैन राइट इट एज, फिर से लिख देता हूँ, एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू जो हमें फ्रीक्वेंसी दिया है वो है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये जो टर्म आया ये आ गया जूल में, लेकिन हमें इस जूल को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये टर्म हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 5 इंटू 10⁻14 अपॉन 1.6, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ओवरऑल ये जो टर्म आएगा वो आ जाएगा ऐसे। हम लोग सिर्फ पावर का टर्म देख लें तो ये 34 और 14, -34 प्लस 14 बिकम -20, -20 और 19 ऊपर गया तो +20, तो 10⁻⁻1 आ गया। तो ओवरऑल जो हमें मिला वो मिला 6.63 इंटू 5 बाई 1.6 इंटू 10⁻1।
मतलब डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.63 इंटू 5/16। अब अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आता है तो इजीली, मैं एक रैंडम ले रहा हूँ, 16 वन जा 16 फोर जा नियरली 64 होता है, तो 4 5 आर 22 पॉइंट समथिंग। तो आर आंसर इज करेक्ट, इट इज 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं अप्रोक्सीमेट आंसर लिख देता हूँ 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। तो फर्स्ट सम में हमें एनर्जी ही फाइंड आउट करना था एंड वी गेट द आंसर। ये हमें पहले का आंसर मिल गया। अभी अगले सम पे चलते हैं। तो अगला सम है हमारा observations from an experiment on photoelectric effect for the stopping potential by varying the incident frequency were plotted। किसका किसका है ग्राफ, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का। तो जस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये, एंड फ्रीक्वेंसी वर प्लॉटेड। स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व, स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व हमें स्लोप दिया है, slope is approximately 4.1 into 10 raised to minus 15 volt second। Given that the charge on the electron, हमें charge दिया है, charge on electron 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb। Find the value of the Planck's constant, h का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक चीज पता है, जस्ट वी नो कि h का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, बट हमें यहां दिया है स्लोप। स्लोप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्लोप दिया है, तो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला ऑलरेडी लिखा। अच्छा, ये ग्राफ किसका किसका दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया। तो ग्राफ पार्ट इज नथिंग, ये कहीं हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बट मैंने दूसरे जगह से इसको ट्रेस आउट करके यहाँ पे लिखा है कि ये जो ग्राफ है एक्चुअली ऐसा होता है। तो ग्राफ में हमें जो निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एच। तो यहां से अगर हम इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लें, क्योंकि यहां में ऑलरेडी स्लोप दिया है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो स्लोप जो है, स्लोप का फॉर्मूला ये आया कैसे, हमें पता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन, इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। यहाँ पे वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम पूरे टर्म को ई से डिवाइड कर दे, तो ये ई इससे कैंसिल हो गया, ई और ई यहाँ रहा। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, वी नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई ई। न्यू नॉट कांस्टेंट है हर एक मेटल के लिए, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू एच बाई ई इंटू न्यू। तो वेरिएबल इसमें ये टर्म है। अब ये जो इक्वेशन मिला है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इक्वेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो एज वी कैन सी, ये जो टर्म है इट इज काइंड ऑफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये y इंटरसेप्ट है, सी जो कांस्टेंट है दैट इज दिस टर्म। तो ये पार्ट हमारा एम एक्स है, एम एक्स। तो एम जो स्लोप है वो एच बाई ई है, और एक्स वेरिएबल पे हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एक्स वेरिएबल पे फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि स्लोप वाई बाई एक्स होता है। तो वाई का वैल्यू हमें क्या मिल गया, एच बाई, सॉरी स्लोप हमें मिल गया एच बाई ई। तो स्लोप, नाउ डायरेक्टली वी कैन राइट, सिंस स्लोप इज इक्वल्स टू, yeah, I will write comparing with the standard form y is equals to mx plus c. So now comparing with comparing with comparing with standard form कौन सा, y is equals to mx plus c। तो ये पार्ट हमारा y इंटरसेप्ट हो गया, ये पार्ट x हो गया, क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी हमारा x एक्सिस पे है, ये फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है। तो h बाई ई क्या हो गया, स्लोप हो गया, और स्लोप का वैल्यू हमें दिया है, तो डायरेक्टली वी कैन से देयरफॉर स्लोप इज इक्वल्स टू h बाई ई। जस्ट वी आर डूइंग द कंपैरिजन, और स्लोप का वैल्यू हमें दिया है। स्लोप का वैल्यू कितना है, स्लोप इज 4.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 15। तो 4.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 वोल्ट सेकेंड्स इज इक्वल्स टू एच बाई ई। एच हमें फाइंड आउट करना है, और ई का वैल्यू हमें दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। अब हम सीधा सीधा h हमारा क्या हो जाएगा, 4.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन करें, -15 और -19 -34 हो गया। 4.1 इंटू 1.6, तो 4.1 इंटू 1.6 करेंगे तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 165, तो हमें मिल गया 6.56 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 जूल सेकेंड। ये h का वैल्यू मिल गया, जो कि हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, विच वाज टू बी फाइंड आउट, जो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना था। तो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अभी अगले सम पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज 2.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 सेंटीमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट हमें दिया है 2.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 सेंटीमीटर, बट 1 सेंटीमीटर इज 10 रेज टू माइनस 2 मीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज टू माइनस 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 7। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें लेमडा नॉट क्या मिल गया, 2.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर। आगे दिया है, एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन दिस। अच्छा, वेवलेंथ हमने पता है, वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट। अगर लेमडा नॉट बड़ा होगा तो वर्क फंक्शन शुड डिक्रीज, वर्क फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर लेमडा हम लोग चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो पहले वेवलेंथ हमारा 2.76 था, आगे बोला व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन दिस। तो जो हमारा एनर्जी होगा ऑफ इंसिडेंट फोटोन दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ द वर्क फंक्शन, सो नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस। तो पहले पार्ट में हम लोग सिर्फ इतने में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट वी कैन राइट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए पार्ट के लिए कि सिंस lambda if lambda not increases, if lambda not increases, so lambda not अगर increase होगा, lambda not तो increase नहीं होगा, I can say if lambda will increase, because हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि explain why no photoelectrons are emitted when the wavelength is greater। तो I can say if wavelength, if lambda is greater than lambda naught, तो lambda naught डिनोमीटर में हमारा, तो no photoelectrons will be emitted because energy of incident photon will be less than work function. So we can write therefore energy of incident photon will be less than work function phi naught. So therefore no emission of photoelectrons will take place. No photoelectrons will be emitted. No emission of photoelectrons will take place. Emitted. In fact, it should be emitted. Okay. So first part is over. Now in second part, what they are talking, in second part they are asking for the what will be the maximum kinetic energy of the electrons ejected in each of the following cases। तो first वाला part हम लोग निकालते हैं, because इसमें भी दो part है, तो first part we will find out। first part में हमें क्या करना है कि explain, what will be the maximum kinetic energy of electrons ejected in each of the following cases if ultraviolet radiation of wavelength, okay, maximum kinetic energy is to be found out। So lambda is given as, in first part it is given lambda
wavelength of incident photon is 1.8 into 10 raised to minus 5 centimeter. So it is 1.8 into 10 raised to minus 7 meter. It is lambda. And we have to find out maximum kinetic energy. So we know since maximum kinetic energy, since half mv max square, that will be equals to h nu minus h nu naught. h nu naught ये हमें ओरिजिनली पता है, बट न्यू इज सी बाय लेमडा, सो एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट. So h and c is common. We will get 1 by lambda 1 minus 1 by lambda naught. So every terms are known to us. तो हम लोग लिख सकते हैं लेमडा एंड लेमडा नॉट हमें दिया हुआ है. ठीक है, लेमडा नॉट कितना है 2.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 और लेमडा जो है 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 है. सो एच एंड सी के वैल्यूज, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv max square, that will be equals to h का वैल्यू 6.63 into 10 raised to minus 34 into c का value is 3 into 10 raised to 8, and in bracket we can say 1 by, just we don't have the space for it, so just we can write it, sorry, I will do it as, okay, this will be, okay, in bracket we can write, sorry, 1 by lambda is, lambda is lambda is 1.8 into 10 raised to minus 7, 1.8 into 10 raised to minus 7 minus 1 by lambda naught is 1 point, no, 2.76 into 10 raised to minus 7, 2.76 into 10 raised to minus 7. So overall we have to calculate and फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, वो जो जूल में आएगा उसको फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आई कैन से डायरेक्टली इसी को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 1 पॉइंट, बिकॉज ये आंसर जूल में आएगा, जो हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे ना दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल, बट आंसर इज गिवन इन terms of electron volt. So for that we have to divide it by 1.6 into 10 raised to minus 19, because हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. So I can write it 1.6 into 10 raised to minus 19. अब ये जो टर्म आया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया और इसका आंसर हमें मिल जाएगा 2.4 into 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओवरऑल जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी विल गेट द आंसर. इट इज हाफ mv मैक्स स्क्वायर. अभी सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर है, सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर है बी पार्ट इसका. तो बी पार्ट मैं आई विल से टू ऑल ऑफ यू कि वो उसको आप लोग कर लेना. रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज मेड टू इंसिडेंट. अब ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया है, तो बी पार्ट में हम क्या कर लेंगे, इन बी पार्ट जस्ट आई विल राइट द बी पार्ट. बी पार्ट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv मैक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू h nu माइनस h nu नॉट. न्यू नॉट हमें नहीं दिया है बट h न्यू हमें दिया है, तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, h कॉमन हो गया, न्यू माइनस न्यू नॉट इज c बाय लेमडा नॉट, क्योंकि हमें लेमडा नॉट दिया है और यहाँ पे न्यू दिया है. सेकेंड पार्ट के लिए न्यू का वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 4 into 10 raised to दिस वन. तो हम लोग यहाँ से ओवरऑल जब कैलकुलेशन सबके वैल्यूज डाल देंगे तो वापस से ये जूल में आएगा एंड अगेन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1.6 into 10 raised to minus 19, so we'll get the answer in this one. तो मेथड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हाउ टू प्रोसीड फॉर दिस सम. कैलकुलेशन इज लिटिल बिट लेंथी फॉर दिस,
chapter in fact, but we can do it. Now next question, which is the question number 10. Photocurrent recorded in the micrometer in an experimental setup of photoelectric effect vanishes when the retarding potential is more than 0.8 volt. तो ये हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का वोल्टेज एक दिया है 0.8 वोल्ट. इफ द वेवलेंथ ऑफ, और उसके लिए करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दिया है 4950 एंगस्ट्रॉम. 4950 एंगस्ट्रॉम. if the source of incident radiation is changed and the stopping potential turns to be, अब दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो इसको हमने V02 लिख दिया है, दैट इज 1.2 वोल्ट. 1.2 वोल्ट एंड उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज टू बी फाइंड आउट. ठीक है. अच्छा, यहाँ अगर ये एंगस्ट्रॉम में दिया है तो एक हम डायरेक्टली रिजल्ट वी कैन अप्लाई. हालांकि मैं रिजल्ट्स में बिलीव नहीं रखता हूं. आई बिलीव टू डू एक्सटेंडेड वे एनी सम. पूरी की पूरी तरह हम लोग सम को सॉल्व करें. तो यहाँ मैंने एक शॉर्टकट अप्लाई करके रखा है कि अगर ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो डायरेक्टली एच सी बाय लेमडा वन, ये वैल्यू जो है ये 2.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. ठीक है. एनीवे, तो पहले हमें तो फाई नॉट निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द वर्क फंक्शन? पहला हमें निकालना है वर्क फंक्शन. किसका वर्क फंक्शन क्या होगा? एंड देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड सोर्स. हमें सेकेंड सोर्स का वेवलेंथ निकालना है, मतलब लेमडा फाइंड आउट करना है. तो जस्ट विल फाइंड आउट द वर्क फंक्शन फ्रॉम हियर. तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारा? EV नॉट, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. EV नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस फाई नॉट. ये जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. तो इससे हम लोग फाई नॉट का वैल्यू निकाल लें. तो E का वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी नॉट. वी नॉट हमें दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 1. फॉर 1 वी वांट टू फाइंड आउट, तो इट इज 0.8 वोल्ट. सो इंटू 0.8 वोल्ट is equals to hc by lambda 1. h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा 1 हमें कितना दिया है? 4950 एंगस्ट्रॉम है. ये एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻10 मीटर माइनस फाई नॉट. ये फाई नॉट हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो ओवरऑल जो हम कैलकुलेशन करेंगे एंटायरली वो हमारा किस में आएगा? दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल, क्योंकि हमने सारे वैल्यूज किस टर्म में लिखे हैं? जूल में लिखे हैं. तो ये ओवरऑल आ जाएगा. देयरफॉर फाई नॉट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 आई कैन मल्टीप्लाई इट. तो ये टर्म हो जाएगा हमारा 0.8 इंटू 1.6 1.28. तो 1.28 इंटू 10⁻⁻19. और यहाँ पे देखें तो ठीक है, प्लस नहीं, फाई नॉट हमें चाहिए ओवरऑल. एनीवे, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट इज लिटिल बिट लेंदी, तो कैलकुलेशन आप लोग करेंगे. तो फाई नॉट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, वो कितना आना चाहिए? इट शुड बी आफ्टर दिस कैलकुलेशन इट शुड बी 1.71 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो फाई नॉट आपको मिल जाएगा 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमें फाई नॉट मिल गया. मीन टू से वर्क फंक्शन मिल गया. वी गेट द वर्क फंक्शन. ये हमें वर्क फंक्शन मिल गया. सिमिलरली अगर वर्क फंक्शन मिल गया तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्मेट में दूसरे, क्योंकि दूसरे टर्म का भी हमें क्या दिया है? वोल्टेज दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 दिया है और वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है. तो सेम फॉर्मेट में हम लोग फार्मूला लिख देंगे. EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं एच न्यू सी बाय लेमडा 2, जो हमें फाइंड आउट करना है, माइनस फाई नॉट, क्योंकि ऑलरेडी फाई नॉट वी हैव कैलकुलेटेड और EV0 का वैल्यू ऑलरेडी दिया है. तो ये फॉर्मेट में हम लोग सबके वैल्यूज डाल दें, विल गेट द लेमडा 2. तो हमें क्या मिलेगा? E दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19
इंटू वी नॉट टू का वैल्यू दिया है, वी नॉट टू का वैल्यू कितना है 1.2, इट इज 1.2 वोल्ट, तो इंटू 1.2 सॉरी 1.2 वोल्ट इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा टू, एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, सी इज 3 इंटू 10 रेज टू 8 अपॉन लेमडा टू, हमें जो फाइंड आउट करना है lambda 2 is to be find out minus phi naught का value, phi naught already we have calculated 1.71 into 10 raised to minus 19, तो 1.71 into 10 raised to minus sorry it is 1.71, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको नहीं रखेंगे बिकॉज ये टर्म हमारा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.71 इंटू 10 रेज टू माइनस सॉरी जूल में रखेंगे, तो 1.71 इंटू 10 रेज टू 1.71 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 हो जाएगा, तो इट विल बी इन अ ब्रैकेट 1.71 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, ये जूल में आ गया। तो ओवरऑल हमें ये 1.2 वोल्ट है, नो नीड टू राइट वोल्ट ओवर हियर, नहीं तो हम बोलेंगे वीवी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लेमडा टू वी विल फाइंड आउट, और लेमडा टू का जो वैल्यू आएगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इट विल बी 4270 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर। आप कैलकुलेशन करके पूरा देख लेना, बिकॉज अगर हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे करने लगे इस वीडियो लेक्चर में तो इट विल बी टू लेंदी, इतना लेंदी हो जाएगा कि वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, वीडियो कंप्लीट होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो लेमडा टू जस्ट वी कैन फाइंड आउट बाय दिस वन। अच्छा, इसको हम 10 रेज टू माइनस 10 में है तो एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे, तो 4270 एंगस्ट्रॉम, दैट इज वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ का रेडिएशन का वेवलेंथ दिया है 4500 एंगस्ट्रॉम, तो लेमडा इज गिवन 4500 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मींस 10 raised to minus 10 मीटर, incident on a metal having work function is given 2 electron volt, again I have converted into joule, and what is the value of 1 electron volt, 1.6 into 10 raised to minus 19, तो इस टर्म से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना जूल आ गया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बी, the most energetic photoelectron emitted in the direction perpendicular to the field B moving along a circular path of radius 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी, तो हमें पता है E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा माइनस पाई नॉट, एवरीथिंग इज गिवन, तो H का वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, C का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड, लेमडा हमें दिया है 4500 एंगस्ट्रॉम, तो 4500 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, और ये पूरा टर्म हमारा किस में आना है, ये फाई नॉट हमें दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए ये भी टर्म को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमने सिर्फ इतना वैल्यू रखा तो ये जूल में है, लेकिन इसको अगर हमने 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 से डिवाइड किया तो जूल विल बी टर्न टू किस में बदल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये पूरा टर्म का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एंटायर का, माइनस ये वर्क फंक्शन ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो ओवरऑल 2.78 माइनस 2 विल गेट 0.78, और फिर से ये आया हमारा 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू जूल, और जूल में कन्वर्ट करने के लिए वापस हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 से, सो दिस विल बी टर्न्स टू जूल, तो एनर्जी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ जूल कितना आ गया 1.248 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। अब कंडीशन ये दिया हमें कि इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड
moves in circular path. तो मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है जो mv²/r है। और अगर कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, दैट इज QVB। ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो QVB को हम mv²/r से इक्वेट कर लेंगे। तो यहां मैंने ऑलरेडी वो लिखा हुआ है कि Fm जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, QVB। Q चार्ज है, V वेलोसिटी विद विच चार्ज इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, एंड since it is moving in circular path, so it will experience a centripetal force, and formula for centripetal force is mv²/r। तो हम दोनों को इक्वेट कर लें। इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां मैं दिखा देता हूं। QVB इज इक्वल्स टू mv²/r। तो हमारा कौन सा टर्म कैंसिल हुआ, एक वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कैंसिल हुआ, तो हमें मिला QB इज इक्वल्स टू mv/r। एंड सपोज r हमें फाइंड आउट करना है तो r क्या हो गया, r बिकम्स r चाहिए तो इट विल बी mv/qb। r बिकम्स mv/qb, वो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है। बट मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम, तो हमने मोमेंटम लिख दिया सिंस p इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम ये हो गया, ये p हो गया, p/qb। अभी मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है, दैट इज p इज इक्वल्स टू √2ma, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं E को काइनेटिक एनर्जी लिख दूं, E इज इक्वल्स टू हाफ mv², तो इसमें हम m का मल्टीप्लीकेशन और m का डिवीजन कर दें तो m इंटू m स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया m v का होल स्क्वायर बाय नीचे बचा 2m, तो mv² इज नथिंग बट p², तो हमें मिला E इज इक्वल्स टू p²/2m। तो p मिल गया 2me और उसका रूट, तो p के जगह हमने क्या डाल दिया, 2me। p के जगह क्या हो गया, 2√2me अपॉन ये qb का टर्म ऑलरेडी है, तो b हमें चाहिए b, इट विल बी √2me अपॉन qr। अब सारे चीजें ऑल वैल्यूज आर गिवन टू अस और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इट विल बी √2 and mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg into E. Energy we have calculated already. It is 1.248 into 10 raised to minus 19 upon Q into R. Q charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 into radius is given. Radius कितना है हमें, रेडियस दिया है 0.2, रेडियस कितना है 0.2 मीटर, बिकॉज ऑल वी आर राइटिंग इन एसआई सिस्टम, तो 0.2 मीटर। ओवरऑल जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आएगा, अगर हम कैंसिलेशन भी करना चाहें तो 2, ये 0.1 आ गया और 16 का कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, तो ओवरऑल ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसको इससे डिवाइड करके और 10 के पावर को एडजस्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए हमारा 1.47 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। 1.47 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ओवरऑल हमें आंसर क्या मिल गया, ओवरऑल वी गेट B इज इक्वल टू 1.47 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सो दिस सम वी हैव कैलकुलेटेड। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, given the following data for incident wavelength and stopping potential obtained from an experiment on photoelectric effect, estimate the value of the Planck's constant and the work function of the cathode material, what is the threshold frequency and corresponding wavelength, what is the most likely metal used for emitter। अब हमें यहाँ दिया हुआ है इंसिडेंट वेवलेंथ, दो वेवलेंथ दिया है और उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स है, तो दो केसेस हैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके लिए वेवलेंथ ये है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके लिए वेवलेंथ ये है। तो हमने चारों कंडीशन लिख लिया, λ1
लेट लेमडा 1 इज 2536 एंगस्ट्रॉम में है तो एंगस्ट्रॉम हो गया एंड उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज 1.95 और नेक्स्ट सेकेंड वेवलेंथ है 3650 एंगस्ट्रॉम और स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके लिए 0.5 वोल्ट। तो फर्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ वी नॉट बाय 1 बाय लेमडा नॉट। इट इज गिवन बाय, मतलब ग्राफ हमें 1 बाय लेमडा नॉट और स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट का है। तो स्लोप इज गिवन बाय m इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1 अपॉन इनफैक्ट इसी का this minus this minus this upon this, 1 upon this minus 1 upon this, राइट, क्योंकि ग्राफ हमारा 1 बाय लेमडा का है, स्लोप हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन विल सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज, सारे वैल्यूज हम लोग डालेंगे यहाँ पे। तो वी नॉट हमें कितना दिया है, वी नॉट कंडीशन फॉर 2 इज 0.5 माइनस वी नॉट 1 इज 1.95 अपॉन 1 बाय लेमडा 2, लेमडा 2 इज लेमडा 2 कितना हमने लिया है, लेमडा 2 है 3650 इंटू 10⁻⁻10 बिकॉज एंगस्ट्रॉम में माइनस 1 अपॉन लेमडा वन इज 2536 इंटू 10⁻⁻10। तो जब हम पूरे का ओवरऑल का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा एच सी बाई ई, जिसका वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका वैल्यू फाइनली जो आना चाहिए वो आना चाहिए 1.21 इंटू 10⁻⁻6। तो ये वैल्यू आना चाहिए। तो स्लोप हमें मिल गया एच सी बाई ई विच इज 1.21 इंटू 10⁻⁻6। तो एच हमें चाहिए, तो एच के लिए हम क्या करें, एच चाहिए तो एच विल बी 1.21 इंटू 10⁻⁻6 इंटू E. E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि E इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और C डिवाइड हो जाएगा। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। तो H का वैल्यू हमें मिल जाएगा जो कि पूछा है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.42 इंटू 10⁻⁻6.42, ये हमें मिल जाएगा 6.42 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा पार्ट में हमें पूछा है, दूसरा पार्ट पूछा है कि ये तो हमने प्लैंक्स कांस्टेंट निकाले, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो वर्क फंक्शन के लिए दैट इज वी नॉट इंटू ई इज इक्वल्स टू, फिर से वही लिखा है, यहां हमने क्या किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनर्जी ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा माइनस फाई नॉट। तो इसका वैल्यू हमें दिया है 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमने एक डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है। अगर वेवलेंथ हमें एंगस्ट्रॉम में दिया है तो H और C के जो वैल्यूज हम डायरेक्टली डालेंगे, H और C अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आपको हमेशा इसका वैल्यू 12,500 मिलेगा। और लेमडा ऑलरेडी दिया है 2536 एंगस्ट्रॉम में, माइनस फाई नॉट। तो एवरीथिंग इज नोन टू अस। फाई नॉट क्या हो गया, फाई नॉट विल बी, इसका वैल्यू जो है 4.93 है और माइनस इसका वैल्यू 1.95 है। तो ओवरऑल कितना आ गया, 2.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से हमें न्यू नॉट निकालना है। तो न्यू नॉट क्या होगा, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट विल बी फाई नॉट बाई एच। फाई नॉट का वैल्यू 2.98, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू जूल, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो जो भी आंसर आएगा वो हम लोग न्यू नॉट निकालेंगे, और यहाँ पे लेमडा नॉट निकालना है तो इट इज सी बाई न्यू नॉट, और सी का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8 अपॉन न्यू नॉट, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें न्यू नॉट दिया है, नहीं दिया है न्यू नॉट। अब न्यू नॉट विल बी
एच सी बाई लेमडा नॉट, ठीक है, एच सी बाई लेमडा नॉट, न्यू नॉट, अच्छा न्यू नॉट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सॉरी, लेमडा नॉट इज एच सी बाई न्यू नॉट, और फाई नॉट इज यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेमडा नॉट चाहिए तो हाँ, व्हाट इज फाई नॉट, फाई नॉट इज एच सी बाई लेमडा, तो हमें लेमडा नॉट चाहिए तो आई कैन से फाई नॉट बाई एच सी, सो इट विल बी फाई नॉट बाई एच इंटू सी, राइट। तो फाई नॉट का वैल्यू 2.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच इंटू सी 6.63, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻6, ये हमारा लेमडा नॉट मिल जाएगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। अगले सम पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, wavelength of an electron is to be find out, its momentum is to be find out, wavelength of electron निकालना है, then momentum of electron निकालना है, and speed निकालना है, और दो पार्ट है, when it is accelerated by the potential is this, when it is moving with kinetic energy, तो एक पोटेंशियल का वैल्यू दिया है तब का निकालना है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तो हमें पता है कि V हमें दिया है 54 वोल्ट और E जो है काइनेटिक एनर्जी 1.5150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें पता है लेमडा नॉट 1.228 अपॉन रूट ऑफ V इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर है, ये फार्मूला ही है, तो V का वैल्यू यहाँ 54 है क्योंकि हमें V 54 दिया है, और इसका वैल्यू कितना आता है 0.167 नैनोमीटर ओवरऑल, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, प्रेशर सॉरी मोमेंटम इज h बाय लेमडा, तो h का वैल्यू डाल दें, h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन लेमडा वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना है, इट इज 1 पॉइंट नहीं, इट इज 0.167 इंटू 10⁻⁹ बिकॉज इट इज इन नैनोमीटर और हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मोमेंटम हमारा जो है वो फाइनली कितना आ जाएगा 39.70 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट आल्सो योर पीपल हैव टू रिमेंबर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोमेंटम, हमने क्या निकाला, मोमेंटम अभी निकाला है 39.70 इंटू 10⁻25 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ओवरऑल जब हम पूरा वैल्यू डालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 4.363 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल वाला पार्ट। पोटेंशियल क्या है, V इज W बाई Q, या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में V इज E बाई Q, आपने पढ़ा E इज इक्वल्स टू V इंटू डी या V इंटू Q, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, तो इसको हमने QE अपॉन Q लिख दिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हमें इसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये टर्म आ जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू E, और V ऑलरेडी हमने निकाला हुआ, ठीक है। तो पोटेंशियल हमें कितना मिल जाएगा, वी विल गेट, ठीक है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा, एंड लेमडा जो है वो 1.228 अपॉन रूट ऑफ V होता है, और V सेकंड केस में दिया है, सेकंड केस में पोटेंशियल 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 150 यूज कर लिया, सो गेट दिस टर्म, एंड ऑफ कोर्स जस्ट हम लोग सब में वैल्यूज P इज h बाय लेमडा, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो P मिल जाएगा, और V चाहिए तो P बाय
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।